सुनो, तुम्हें क्या लगता है तुम दुनिया के सबसे समझदार इंसान हो? तुम जो ये गलियों में भाई भाई करते फिरते हो, दोस्तों के लिए अपनी जान लुटाने को तैयार रहते हो, हर किसी की मदद के लिए एक पैर पर खड़े रहते हो, तुम्हें लगता है लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे? सच तो ये है कि तुम उनके लिए बस एक इस्तेमाल होने वाली चीज हो, एक टिश्यू पेपर जिसे काम निकलने के बाद कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और जिस दिन तुम्हें ये समझ आएगा उस दिन तुम इंसान नहीं एक खिलाड़ी बनोगे। स्वागत है अमित एके डायरीज में। मैं हूं अमित। आज मैं तुम्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाने नहीं आया, बल्कि उस अंधेरे में ले जाऊंगा जहां से तुम वापस तो आओगे, पर एक मासूम इंसान बनकर नहीं। आज हम बात करेंगे उन 10 डार्क साइकोलॉजिकल हथियारों की जिनसे दुनिया के बड़े बड़े मास्टरमाइंड्स डरते हैं। अयानो कोजी कोई हीरो नहीं है, वो एक ऐसा शिकारी है जो जानता है कि भेड़ों के झुंड में भेड़िया बनकर कैसे रहा जाता है। और 7वीं तकनीक वो इतनी जहरीली है कि उसे सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। स्टेप 1, परछाई बनो, द गोस्ट स्ट्रैटेजी। आजकल के लौंडों को देखो, सबको इंस्टाग्राम पर कूल दिखना है, सबको ग्रुप का मेन कैरेक्टर बनना है, सबको अटेंशन का नशा है, और यही उनकी सबसे कमजोर नस है। अयानो कोजी कभी शोर नहीं बचाता, वो भीड़ में ऐसे घुल जाता है जैसे उसका वजूद ही ना हो। जब तुम अटेंशन नहीं मांगते तो लोग तुम्हें खतरा मानना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है तुम तो फालतू हो, तुम क्या ही कर लोगे, और यही तुम्हारी जीत है। जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं तब वो अपना असली चेहरा दिखाते हैं। वो तुम्हारे सामने अपने वो राज खोल देंगे जो उन्होंने अपनी माँ को भी नहीं बताए, क्योंकि उनके लिए तुम अदृश्य हो। तुम बस डेटा इकट्ठा करो। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब सही वक्त आएगा तुम वही वार करोगे जहां उन्होंने ढाल ही नहीं लगाई होगी। ईगो की मालिश। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का ईगो है। हर आदमी चाहता है कि वो तुमसे ऊपर दिखे। अगर तुम हर चीज में परफेक्ट बनोगे, पढ़ाई में अव्वल, जिम में सबसे तगड़े, दिखने में सबसे स्मार्ट, तो लोग तुमसे जलेंगे और तुम्हारी पीठ पीछे छुरा घोंपेंगे। तो अमित क्या करेगा? मैं अपनी एक नकली कमजोरी उन्हें परोस दूंगा। किसी ऐसे इंसान से मिलो जो खुद को बहुत 30 मार खां समझता है, तो उसे बोलो, भाई ये काम मुझसे नहीं हो रहा, तू ही बता दे कैसे होगा। जैसे ही तुम ये बोलोगे उसके दिमाग में डोपामीन का धमाका होगा। उसे लगेगा वो तुम्हारा बाप है। उसका गार्ड नीचे गिर जाएगा। तुमने बस उसके ईगो की मालिश की है और बदले में उसे अपना गुलाम बना लिया है। उसे लग रहा है गेम वो चला रहा है, पर असल में दुनिया तुम्हारे हाथ में है। दिमाग में बीज बोना, इंसेप्शन स्ट्रैटेजी। तुम लोगों को सलाह देते हो, भाई ये कर ले, वो मत कर, इसीलिए लोग तुम्हें नापसंद करते हैं। किसी को हुक्म देना उसके ईगो पर लात मारने जैसा है। अयानो कोजी कभी हुक्म नहीं देता, वो बस एक सवाल पूछता है। अगर तुम्हें किसी से अपना काम निकलवाना है तो उसे ये मत कहो कि क्या करना है, उसे एक ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब वही हो जो तुम चाहते हो। जब इंसान को लगता है कि कोई आइडिया उसके खुद के दिमाग की उपज है तो वो उसके लिए जान दे देता है। तुम बस उसे रास्ता दिखाओ, उसे लगने दो कि उसने खुद वो रास्ता चुना है। वो तुम्हारी कठपुतली बन जाएगा और उसे भनक तक नहीं लगेगी। डेटा ब्रोकर बनो, इमोशनल हार्वेस्टिंग। लोग अपनी गाथा सुनाने के लिए मरे जा रहे हैं। हर किसी को अपना दुखड़ा रोना है। आम लोग क्या करते हैं? वो बस अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि कब सामने वाला चुप हो और मैं अपनी बोलूं। पर एक मास्टरमाइंड सुनता है। वो सहानुभूति का नाटक करता है ताकि सामने वाला और उगले। फिर क्या हुआ भाई? बस इतना बोल दो और वो अपने दिल के सारे छेद दिखा देगा। वो तुम्हें अपनी कमजोरियां बताएगा, अपने डर बताएगा। तुम्हें इन राजों का इस्तेमाल तुरंत नहीं करना है। इन्हें अपने दिमाग की तिजोरी में बंद कर लो। जिस दिन वो इंसान तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा, तुम्हें बस एक सही शब्द बोलना है और वो अंदर से ढह जाएगा। दोस्ती तुम्हारे लिए प्यार हो सकती है, मेरे लिए ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है। मसीहा का मुखौटा, क्राइसिस इंजीनियरिंग। ये तकनीक इतनी काली है कि इसे सुनकर शायद तुम मुझे नफरत भरी नजरों से देखो। अगर तुम्हें किसी को अपना कट्टर वफादार बनाना है तो उसे तोहफे मत दो, उसे एक मुसीबत में पड़ने दो। अयानो कोजी ने भी यही किया था। उसने एक लड़की को बुली होने दिया तब तक जब तक वो पूरी तरह टूट नहीं गई, और जब वो अपनी हार मान चुकी थी तब वो अंधेरे से बाहर निकला एक रक्षक बनकर। इसे कहते हैं डिपेंडेंसी बनाना। असल जिंदगी में किसी को चोट मत पहुंचाओ, बस जब वो किसी मुश्किल में हो तो फौरन मदद के लिए मत भागो। उसे थोड़ा तड़पने दो, उसे एहसास होने दो कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, और जब वो टूटने वाला हो तब अपना हाथ बढ़ाओ। वो तुम्हें इंसान नहीं भगवान मानेगा। एहसान का मनोविज्ञान, द बेन फ्रैंकलिन इफेक्ट। तुम्हें लगता है कि तुम सबकी मदद करोगे तो सब तुम्हें प्यार करेंगे? गलत। तुम जितना ज्यादा लोगों का काम करोगे वो तुम्हें उतना ही सस्ता समझेंगे। अगर तुम्हें किसी की वफादारी चाहिए तो उससे एक छोटी सी मदद मांगो, भाई मेरा बैग पकड़ना जरा, या यार मुझे वो नोट्स भेज देना। जब कोई तुम्हारे लिए छोटा सा काम करता है तो उसका दिमाग उलझ जाता है। उसका सबकॉन्शियस उससे कहता है, मैं इसकी मदद क्यों कर रहा हूँ? शायद इसलिए क्योंकि मैं इसे पसंद करता हूँ। तुम उनसे काम भी निकलवा रहे हो और उनके दिमाग में अपने लिए जगह भी बना रहे हो। सांपों की पहचान, द बेरियम मील। तुम्हें लगता है तुम्हारे दोस्त वफादार हैं?
ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर तुम्हें शक है कि तुम्हारे ग्रुप में कोई मुखबिर है तो उनसे लड़ो मत। अयानो कोजी की तरह बेरियम मील का इस्तेमाल करो। 3 अलग अलग दोस्तों को 3 अलग अलग झूठे राज बताओ। दोस्त ए को कुछ और, बी को कुछ और। कुछ दिनों बाद जो राज बाजार में घूमता हुआ तुम्हारे पास वापस आए, समझ लेना सांप वही है। उसे ग्रुप से निकालो मत, बल्कि अब उसे सिर्फ वही जानकारी दो जो तुम दुनिया को बताना चाहते हो। परोक्ष हमला, दी प्रॉक्सी स्ट्राइक। अगर कोई तुम्हारा दुश्मन है तो उससे खुद मत लड़ो। लड़ने में तुम्हारी एनर्जी और इज्जत दोनों जाएगी। अयानो कोजी कभी अपने हाथ गंदे नहीं करता। ये देखो कि उस दुश्मन के और कौन कौन से दुश्मन है। बस उन लोगों के कान में थोड़ी सी ऐसी बात डाल दो जो उन्हें भड़का दे। भाई, वो तेरे बारे में बहुत गंदा बोल रहा था, बस चिंगारी लगाओ और पीछे हट जाओ। वो दोनों आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे को बर्बाद करेंगे और तुम दूर बैठकर तमाशा देखोगे। तुम्हारे हाथ साफ रहेंगे और रास्ता भी साफ हो जाएगा। अपनी कीमत बढ़ाओ, स्कैरसिटी एंड इन्वेस्टमेंट। जो चीज आसानी से मिलती है उसकी कोई कदर नहीं होती। अगर तुम हर कॉल उठाते हो, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देते हो, तो तुम उनके लिए फालतू हो। लोगों को अपने ऊपर मेहनत करने दो। उन्हें अपना 100% मत दो, सिर्फ 20% दो। देखो कि क्या वो बाकी का 80% देने को तैयार हैं। जितना ज्यादा वक्त और जज्बात वो तुम्हारे ऊपर खर्च करेंगे, उतना ही उनके लिए तुम्हें छोड़ना नामुमकिन हो जाएगा। तुम उनके लिए एक इनाम बन जाओगे जिसे जीतना पड़ता है। पत्थर का चेहरा, द डेड मैन शील्ड। लोग तुम्हें कैसे कंट्रोल करते हैं? तुम्हें गुस्सा दिलाकर या तुम्हें डराकर। जैसे ही तुमने रिएक्ट किया, तुम हार गए। जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करे तो चिल्लाओ मत, बस एक बेजान चेहरे के साथ उसकी आंखों में देखो 3 सेकंड तक बिना पलक झपकाए, और फिर अपना काम करने लगो जैसे वो वहाँ है ही नहीं। ये सन्नाटा उसे अंदर से खा जाएगा। उसे समझ नहीं आएगा कि तुम क्या सोच रहे हो, और जो इंसान कंट्रोल नहीं किया जा सकता उसे कभी हराया नहीं जा सकता। तो क्या तुम अभी भी वही नाइस गाय बने रहना चाहते हो या इस खेल के खिलाड़ी बनना चाहते हो? फैसला तुम्हारा है। अगर इन अंधेरों की गहराइयों को और समझना है तो अमित ए के डायरीज को सब्सक्राइब कर लो। नीचे कमेंट्स में बताओ कि अगली बार किस इंसान की फितरत का पर्दाफाश करना है। सावधान रहना, क्योंकि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूँ? क्या तुम चाहते हो कि मैं स्क्रिप्ट के लिए एक खतरनाक और डार्क थंबनेल आइडिया या वीडियो के लिए कुछ खास विजुअल शॉट सजेस्ट करूँ?